हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल माई फार्मा पॉइंट पे। तो आज हम लोग जानेंगे कि ब्रांड और जेनरिक मेडिसिन के बारे में, इसके बारे में डिटेल स्टडी हम लोग करेंगे और ये भी देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली आता है ब्रांड मेडिसिन, ऐसा क्यों, जबकि जेनरिक मेडिसिन काफ़ी सस्ते होते हैं। इसके पीछे का कारण क्या है और हम किसी भी ब्रांड और जेनरिक मेडिसिन को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। साथ ही साथ हम लोग ये जानेंगे कि डॉक्टर ज़्यादातर ब्रांड नेम मेडिसिन ही प्रिस्क्राइब करते हैं, ऐसा क्यों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि ब्रांड नेम मेडिसिन क्या होते हैं। दरअसल ब्रांड नेम मेडिसिन को प्रोप्राइटरी नेम मेडिसिन भी कहा जाता है। यह ऐसे मेडिसिन होते हैं जिसमें कोई भी मैन्युफैक्चरर कंपनी पार्टिकुलर प्रोडक्ट के नेम को ट्रेडमार्क या रजिस्टर करवा लेती है। इसका मतलब ये हुआ कि उस नाम से कोई अन्य मैन्युफैक्चरर कंपनी को अपना मेडिसिन लॉन्च नहीं कर सकती है। जैसा कि एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि ये माइक्रो लैब कंपनी है जो कि पैरासीटामोल टैबलेट को बनाती है और उसका एक पार्टिकुलर नेम डोलो दे दिया है। तो डोलो को ये रजिस्टर करवा लिया। यहाँ आर का सिंबल देख सकते हैं जो कि ये साइन करता है कि ये नेम रजिस्टर हो चुका है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई अन्य मैन्युफैक्चरर कंपनी चाहे तो डोलो नाम से कोई भी पैरासीटामोल का टैबलेट नहीं बना सकती है। इसे ही हम ब्रांड मेडिसिन कहते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं कि वन ड्रग में है मल्टीपल प्रोप्राइटरी नेम, मतलब एक ड्रग के काफ़ी सारे ब्रांड नेम हो सकते हैं। जैसे में कि पैरासीटामोल है, इसका पहला ब्रांड नेम यहाँ मेंशन किया गया क्रोसिन, जो कि जीएसके ग्लेक्सो स्मिथ काइंड कंपनी बनाती है क्रोसिन नाम से, लेकिन वो ड्रग होता है पैरासीटामोल का ही। फिर डोलो हो गया, डोलो जो कि माइक्रोलेब्स बनाती है और इसका भी मेन एक्टिव इंग्रेडिएंट पैरासीटामोल ही रहता है। पैरासिप बनाती है, ये सिप्ला बनाती है और इसका भी एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट पैरासीटामोल होता है। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग ब्रांड नेम मेडिसिन को समझ चुके होंगे। और यहाँ भी देखिए एक क्रोसिन एडवांस है जो कि जीएसके बनाती है, ये भी एक ब्रांड नेम मेडिसिन के अंतर्गत आती है। मतलब ये सभी कंपनियां अपना एक ब्रांड एस्टैब्लिश कर चुकी है और एक पार्टिकुलर प्रोडक्ट का नाम रजिस्टर करवा करके उसको मार्केटिंग करती है। इस कारण से ये सभी दवाएं ब्रांड नेम मेडिसिन के अंतर्गत आते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि जेनरिक मेडिसिन क्या होते हैं। दरअसल जेनरिक मेडिसिन को ही नॉन प्रोप्राइटरी नेम भी कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि इस पे किसी का भी कोई अधिकार नहीं होता है कि दूसरा कोई कंपनी इस नाम से दवा का मैन्युफैक्चर ना करे। जैसा कि पैरासीटामोल है, तो पैरासीटामोल कोई भी कंपनी बना सकती है जो कि मेडिसिन का मैन्युफैक्चर करती है। दरअसल इसमें होता क्या है, नॉन प्रोप्राइटरी नेम इज द नेम फॉर एक्टिव इंग्रेडिएंट इन द medications that is the decided by an expert committee and is understood internationally। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी एक्टिव इंग्रेडिएंट है जो कि किसी भी पार्टिकुलर प्रॉब्लम और डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है, उसको एक एक्सपर्ट कमेटी के द्वारा एक स्टैंडर्ड नाम दे दिया जाता है। ये नाम तब दिया जाता है जब ड्रग डिस्कवरी कोई भी कंपनी किया रहता है और उसका पेटेंट ख़त्म हो जाता है। 10 या 20 साल के बाद उसका अगर पेटेंट ख़त्म हो गया तो उसको एक एक्सपर्ट कमेटी के द्वारा एक पार्टिकुलर नेम दे दिया जाएगा और उस नेम के आधार पर कोई भी मैन्युफैक्चर कंपनी दवा को मैन्युफैक्चर कर सकती है उस नाम से। तो उसे ही हम लोग जेनरिक मेडिसिन कहते हैं। जैसे में पैरासीटामोल हो गया, एसिटोमिनोफेन हो गया, ये नॉन प्रोप्राइटरी नेम है, मतलब जेनरिक नेम है कि मेडिसिन का। जबकि उसी पैरासीटामोल का ही ब्रांड नेम क्रोसिन हो गया, मेटासिन हो गया, मेफ्टल हो गया, टाइलेनोल हो गया, ये सब पैरासीटामोल का ही ब्रांड नेम होता है।
यहाँ एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, ये भारत जैसे कंपनी है जो कि केवल पैरासीटामोल टेबलेट बनाती है। यहाँ पे कोई भी नाम, रजिस्टर्ड नाम मेंशन नहीं किया गया है, केवल पैरासीटामोल मेंशन किया गया और कंपनी का नाम दिया गया है। नीचे भी देख सकते हैं दवा इंडिया है जो कि पैरासीटामोल को मैन्युफैक्चर करती हैं। इस प्रकार आप समझ चुके होंगे कि जेनरिक ड्रग किसे कहते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि कोई भी ब्रांड मेडिसिन है उसका हाई कॉस्ट क्यों होता है, उसका जो भी प्राइस है काफ़ी महंगा होता है, जबकि जेनरिक मेडिसिन हमें काफ़ी सस्ते दामों पे मिल जाते हैं। ऐसा क्यों, इसके पीछे का रीज़न क्या है? इसके पीछे का दरअसल बहुत सारे रीज़न हैं, जिसमें से कुछ मेन रीज़न को मेंशन किया गया है। सबसे पहला रीज़न ये है कि कोई भी कंपनी अगर किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का ना को नाम देती है तो उसको ये क्या करती है, वो रजिस्ट्रेशन कराती है या ट्रेडमार्क करवा लेती है। इसका मतलब ये हुआ कि उस नाम से कोई अन्य कंपनी में कोई भी मेडिसिन का मैन्युफैक्चर ना करें। जैसा कि यहाँ एग्जांपल में देख सकते हैं, आइबू प्रोफेन है जो कि एबॉट कंपनी के द्वारा बनाया जाता है और इसका नाम पार्टिकुलर दे दिया गया है ब्रूफेन, जो कि एक रजिस्टर्ड नेम है। और वहीं दूसरा एक और है जो आइबू प्रोफेन है, एरिस्टो कंपनी के द्वारा बनाया जाता है, लेकिन इसका नाम है फ्लेक्सन। तो इस प्रकार इसमें काफ़ी ज़्यादा वो नाम को रजिस्टर करने के लिए, ट्रेडमार्क कराने के लिए काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं। इस कारण से ये सभी दवाएं महंगी आती हैं। और क्या करते हैं, प्रोडक्ट को एट्रैक्टिव बनाने के लिए उसके पैकेजिंग में काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंस करते हैं, खर्च करते हैं। इस कारण से भी इनका कॉस्ट बढ़ जाता है और मार्केटिंग के लिए ये काफ़ी ज़्यादा मार्केटिंग में इसका पैसा खर्च होता है। जैसे में डॉक्टर को काफ़ी ज़्यादा कमीशन देते हैं ताकि उनका दवा प्रिस्क्राइब करे डॉक्टर। ये सभी कारणों के चलते हमें ब्रांड मेडिसिन काफ़ी महंगी आती है। अब हम लोग जानेंगे कि जेनरिक ड्रग सस्ती क्यों इतनी आती है। जेनरिक ड्रग के सस्ती होने के मुख्यतः जेनरिक मेडिसिन के सस्ते होने के मुख्यतः कई कारण हो सकते हैं। जैसा कि इसमें कोई भी क्लिनिकल ट्रायल की आवश्यकता नहीं होती है, रिसर्च की आवश्यकता नहीं होती है। जब भी किसी भी पर्टिकुलर ड्रग का पेटेंट ख़त्म होता है तो उसके बाद से हर मैन्युफैक्चरर कंपनी काफ़ी आसानी से फार्मूले ले सकती है और उसका मैन्युफैक्चर कर सकती है पर्टिकुलर ड्रग का। दूसरा रीज़न ये है कि इसका प्रोडक्शन काफ़ी लार्ज स्केल पे होता है। तीसरा रीज़न ये है कि इसका मार्केटिंग कॉस्ट काफ़ी कम होता है, मार्केटिंग कंपनियां उतना नहीं करती है जेनरिक मेडिसिन का। और चौथा रीज़न ये है कि इसमें किसी भी पेटेंट कराने के, रजिस्टर कराने के, ट्रेडमार्क लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है, जिससे इन कंपनियों की काफ़ी सारे पैसे बच जाते हैं। और काफ़ी ज़्यादा मैन्युफैक्चरर कंपनियां हैं जो कि सेम फार्मूला वाले ड्रग को काफ़ी लार्ज स्केल पे मैन्युफैक्चर करती है। इन कारणों से जेनरिक मेडिसिन काफ़ी सस्ते आते हैं। और आपका ये भी डाउट क्लियर कर दें कि अगर आप सोच रहे होंगे कि जेनरिक मेडिसिन की क्वालिटी में कोई अंतर होता होगा और ब्रांड मेडिसिन और जेनरिक मेडिसिन में कुछ अंतर है, तो हम आपको सजेस्ट करना चाहेंगे कि इसमें कोई अंतर नहीं होता है। जेनरिक मेडिसिन जैसे काम करती है वैसे ही ब्रांड मेडिसिन काम करती है। दरअसल बात ये होता है कि ब्रांड मेडिसिन अपना ब्रांड एस्टैब्लिश्ड कर चुकी है, लोगों के प्रति विश्वास पैदा कर चुकी है, जिस कारण से इसे ज़्यादा प्रिस्क्राइब किया जाता है और ज़्यादा इसका बोलबाला रहता है। जबकि जेनरिक मेडिसिन उतना उस स्केल पे ग्रोथ नहीं किया है। हालांकि जेनरिक मेडिसिन का एफिकेसी, पोटेंसी, हर चीज़ ब्रांड मेडिसिन के जैसा ही होता है। अब बात आती है कि हम लोग हाउ टू आइडेंटिफाई ब्रांड और जेनरिक मेडिसिन। जेनरिक और ब्रांड मेडिसिन को हम लोग कैसे पहचान सकते हैं कि कौन सी मेडिसिन ब्रांड है और कौन सी मेडिसिन जेनरिक है। तो इसको पहचानने के लिए हम दरअसल 3 तरीके का दवाओं का इमेज मेंशन किए हैं, जिससे आपको काफ़ी आसानी से समझ में आ जाएगा और इसके बाद आप किसी भी मेडिसिन को देखकर ये बता सकते हैं कि ये जेनरिक है या ब्रांड है। दरअसल ये प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड है।
सबसे पहले हम लोग यहाँ मेंशन किया गया है पैरासीटामोल टैबलेट। इसे भारत जैसे कंपनी बनाती है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पैरासीटामोल तो फार्मूला दिया गया है, लेकिन इसका कोई पर्टिकुलर नेम नहीं दिया गया है जो कि रजिस्टर्ड हो। तो कोई भी कंपनी पैरासीटामोल बना सकती है और उसका एक रजिस्टर नाम नहीं देती है, तो वो सभी जेनरिक कंपनी के जेनरिक मेडिसिन के अंतर्गत आते हैं। जैसे ये दवा इंडिया कंपनी है, वो भी पैरासीटामोल बनाती है, लेकिन उसका भी कोई पर्टिकुलर नेम और रजिस्टर नहीं किया गया है, ट्रेडमार्क नहीं लिया गया है। वहीं एक और पैरासीटामोल वहीं एक और पैरासीटामोल ड्रग मेंशन किया गया है जो कि डोलो नाम से है, लेकिन यहाँ देख सकते हैं कि आर का सिंबल है। इसका मतलब ये है कि ये डोलो रजिस्टर्ड है पर्टिकुलर संस्था के द्वारा, इसे रजिस्टर्ड करवा दिया गया है। अगर डोलो नाम से कोई अन्य कंपनी पैरासीटामोल का टेबलेट मैन्युफैक्चर नहीं कर सकती है, इस कारण से इसे ब्रांड मेडिसिन के अंतर्गत भी रखा जाता है। इसको माइक्रो लैब्स लिमिटेड कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। यहाँ आप देख सकते हैं कि एसिक्लोफेनेक एंड पैरासीटामोल का फार्मूले का एक टैबलेट दिया गया है, जो इसका नाम है क्यूफेनिक प्लस। अब आप बोलेंगे कि इसका तो नाम है मेंशन किया गया है, लेकिन ये जेनरिक मेडिसिन क्यों है? ये जेनरिक मेडिसिन है। दरअसल जेनरिक मेडिसिन इसलिए है क्योंकि मेडिक कंसेप्ट जो कंपनी है, इसने इस पार्टिकुलर नेम को रजिस्टर्ड नहीं करवाया है और उसका ट्रेडमार्क नहीं लिया है, इस कारण से ये भी जेनरिक मेडिसिन है। और यहाँ एक और है एसिक्लोफेनेक एंड पैरासीटामोल का वेलोफेन पी, ये भी जेनरिक है क्योंकि ये भी रजिस्टर्ड नेम नहीं है। और ये एसिक्लोफेनेक पैरासीटामोल का एक और टैबलेट है जो कि फ्यूचर जेके रेमेडीज़ कंपनी बनाती है, और ये भी जेनरिक दवा है, और इसे आप आसानी से मार्केट में काफ़ी सस्ते दामों पे ले सकते हैं। वहीं आप नीचे देखेंगे कि सेम फार्मूले का एसिक्लोफेनेक एंड पैरासीटामोल का ही ये मेडिसिन मेंशन किया गया है, लेकिन ये ब्रांड मेडिसिन के अंतर्गत आते हैं क्योंकि इसका पार्टिकुलर नेम दिया गया है जीरोडॉल पी, और ये रजिस्टर्ड भी है। इस कारण से इसे हम ब्रांड मेडिसिन कह सकते हैं, और इसको इपिका कंपनी के द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है। तो अगर कहीं भी आर और रजिस्टर्ड और टी एम ट्रेडमार्क जिसे बोलते हैं लिखा रहे किसी भी नाम के ऊपर, तो आप उससे समझ सकते हैं कि ये दवा ब्रांड नेम मेडिसिन के अंतर्गत आते हैं। यहाँ नीचे भी एक और मेंशन किया गया एसिक्लो प्लस, जो कि रजिस्टर्ड नेम है, और इसे एरिस्टो कंपनी के द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है। इसका भी फार्मूला एसिक्लोफेनेक पैरासीटामोल है। तो ये भी एक हमारा ब्रांड मेडिसिन है। ये हुआ ब्रांड मेडिसिन, ये हुआ ब्रांड मेडिसिन, ये हुआ ब्रांड मेडिसिन, लेकिन बाकी सभी जो दिए गए हैं ये सब जेनरिक मेडिसिन हैं। तो इस प्रकार आप काफ़ी आसानी से समझ सकते हैं, देखकर जान सकते हैं कि कौन से मेडिसिन ब्रांड है और कौन से मेडिसिन जेनरिक हैं। हालांकि आपको बार बार हम सजेस्ट कर रहे हैं कि दोनों की इफ़िकेसी ही काफ़ी हद तक सेम ही रहती है। इस कारण से आप अपने डॉक्टर से जेनरिक मेडिसिन के लिए भी कह सकते हैं कि वो आपको जेनरिक मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब करें, ताकि वो काफ़ी सस्ते से आपको अवेलेबल मिल सकते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि डॉक्टर जो होते हैं, वाई डॉक्टर मोस्टली प्रिस्क्राइब ब्रांड नेम मेडिसिन। डॉक्टर ज़्यादातर हमें ब्रांड नेम वाले ड्रग ही क्यों प्रिस्क्राइब करते हैं, क्यों लिखते हैं? तो इसके पीछे का बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहला कारण तो डॉक्टर जो होते हैं, हर कोई अगर कुछ कर रहा है तो वो अपने फ़ायदे के लिए ही कर रहा है। तो इसमें डॉक्टर को बहुत ज़्यादा कमीशन मिलता है ब्रांड मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने पे। दरअसल ब्रांड वाले कंपनी डॉक्टर को ऑफ़र करती है कि हम ये देंगे वो देंगे आपको, हमारे प्रोडक्ट को आप प्रिस्क्राइब करिए। तो इस कारण से वो ज़्यादातर प्रिस्क्राइब करते हैं। दूसरा रीज़न ये है कि डिफ़िकल्टी होती है जेनरिक मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करने में, क्योंकि जेनरिक मेडिसिन ज़्यादातर कई सारे फार्मूले को एक साथ मेंशन नहीं करती हैं। हालांकि कुछ
कुछ कंपनियां हैं जो कि एक साथ मेंशन करके बनाती है, जैसे मैं पैरासीटामोल, एसिक्लोफेनेक, ये सब मिक्स करके बनाती है। लेकिन ज़्यादातर कंपनियां ऐसा नहीं करती है, इसलिए डॉक्टर को अलग अलग प्रिस्क्राइब करना पड़ता है, जिसमें थोड़ा सा डिफ़िकल्टी आती है। और तीसरा रीज़न ये है कि डोंट वांट टू शो द फार्मूला और एक्टिव इंग्रेडिएंट फॉर पर्टिकुलर प्रॉब्लम और डिजीज। दरअसल डॉक्टर ये नहीं चाहते हैं कि हम किसी भी डिजीज के खिलाफ जो भी अगर एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है, जो भी एक्टिव ड्रग है, उसके बारे में हम लोगों को बताएं। अगर ऐसा वो करेंगे तो अगली बार आप डॉक्टर, अगर किसी पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए डॉक्टर कोई भी फार्मूला दिया है, मतलब कोई भी एक्टिव इंग्रेडिएंट का नाम मेंशन किया है, तो आप वही ड्रग का नाम जा कर के और किसी भी मेडिकल स्टोर वाले से बिना किसी डॉक्टर के सलाह से आप अगली बार लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन इससे आपको काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे रीज़न है, बहुत सारे फैक्टर हैं जो कि डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए एनालिसिस करना काफ़ी ज़रूरी होता है। इस कारण से वो ज़्यादातर ब्रांड मेडिसिन को ही प्रिस्क्राइब करते हैं, ताकि उनका ये ताकि लोगों में थोड़ा सा अवेयरनेस कम रहे और उनका मार्केटिंग काफ़ी अच्छे से चले और उनको कमीशन मिलता रहे। मेन रीज़न यही है। इस कारण से ज़्यादातर डॉक्टर ब्रांड नेम मेडिसिन को ही प्रिस्क्राइब करते हैं। चलिए, अगर थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आप अपना वैल अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट शेयर ज़रूर करें, और साथ ही साथ अपना वैल्यूएबल फीडबैक हमें कमेंट करके दे सकते हैं, और कोई भी सजेशन हमें ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।